हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स से, क्योंकि ये आईपीओ आपको पता ही है दोस्तों, ओपन हो चुका था कल के दिन। राइट, अभी इसका सेकंड डे है कब, ऑन 25 और थर्ड डे ऑन 26। तो अभी 2 दिन और बचे हुए हैं इस आईपीओ के। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 140 से 148 का इसका प्राइस बैंड है। 101 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 650 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 572 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 77.97 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 13 रुपीज़ पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। कल दोस्तों इस आईपीओ का पहला दिन था और फर्स्ट डे दोस्तों इशू को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई क्लोज टू 3 टाइम्स। जो रिटेल पोर्शन था दोस्तों वो 1.73 टाइम सब्सक्राइब हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो एम्प्लॉय पोर्शन था वो 3.22 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। टोटल दोस्तों ये इशू 2.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। ओवरऑल इशू को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नजर आया ऑन द फर्स्ट डे, बट नो डाउट इस इशू को अच्छा और रिस्पांस मिलता हुआ नजर आएगा, ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ। मतलब आईपीओ को एक बहुत सॉलिड रिस्पांस मिलने की एक्सपेक्टेशंस है। तो लेट्स सी कितना बड़ा रिस्पांस मिलता है ऑन द सेकंड डे, बट पहले दिन तो काफ़ी अच्छा आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। और दोस्तों बाकी आईपीओ पे चर्चा करने से पहले एसएमई आईपीओ को लेकर देखिए कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ये आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सेबी ने कुछ प्रपोजल लाए हैं फॉर एसएमई आईपीओस, और ये जो प्रपोजल है इसके कारण दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको बदलती हुई नजर आएगी। तो देखिए, क्योंकि एसएमई आईपीओ के अंदर आप कह सकते हैं कि जो एसएमई आईपीओ आ रहे हैं, राइट, सबसे ज़्यादा तो जितने पहले आते थे उनकी जो संख्या है, राइट, जो आईपीओस आने का संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आईपीओस जो है वो एसएमईज़ में आ रहे हैं। और दूसरी बात, एसएमईज़ के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ को देखिए अप्रूवल मिल रहा है, जो अप्रूवल नहीं भी मिलना चाहिए, कुछ वहाँ पे भी मिल रहा था। तो इसीलिए दोस्तों सेबी अब चेंज करना चाहती है इस पूरे प्रोसीजर को। दूसरी बात, इस एसएमई आईपीओ को दोस्तों जो रिटेलर्स है, राइट, वो काफ़ी इस एसएमई आईपीओ में फंस रहे हैं, काफ़ी लोग पैसा भी लगा रहे हैं एसएमई शेयर्स में। तो उसको भी देखिए सेबी चाहता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो, इसलिए दोस्तों सेबी कुछ रिलैक्सेशन भी करा है और कुछ चेंजेस भी किया है। सो आप देखेंगे सेबी ने ऑब्जर्व किया है कि कुछ एसएमई कंपनीज के अंदर जो एंटिटी है वो डाइवर्ट कर रही है मनी जो ये रेज कर रहे हैं थ्रू द आईपीओ और सब्सिक्वेंट राइट इशू टू शेल कंपनीज कंट्रोल बाय द प्रमोटर्स, राइट। तो इसमें अगर आप देखेंगे, वन आउट ऑफ 2 एसएमई लिस्टेड एंटिटीज हैव अंडरटेकन आरपीटीज यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जो करीबन मोर देन 10 करोड़ एंड 20% ऑफ द कंपनीज हैव अंडरटेकन आरपीटीज ऑफ मोर देन 50 करोड़। ये बेसिकली दोस्तों सेबी ने क्या है, मतलब जो एसएमई कंपनीज है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस करती हुई नजर आ रही है। पैसों को बेसिकली दोस्तों इधर से उधर जो है वो यहाँ पर कंपनीज करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर सेबी कुछ बदलाव वो करती हुई नजर आएगी। तो देखिए सेबी ने ये कहा है कि वो एड्रेस करने वाले हैं इस इशू को। सेबी ने कहा है कि कुछ प्रपोजल्स उनके सामने आए, कुछ कंसल्टेशन पेपर जो है वो रिलीज़ किए गए। इसमें सबसे पहली बात तो जो एप्लीकेशन साइज़ है, राइट, आप अभी देखते दोस्तों जो एप्लीकेशन साइज़ है वो 1 लाख से ऊपर की रहती है एसएमईज़ के अंदर, लेकिन अब दोस्तों इसको बढ़ाकर तो अब इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी 2 लाख से ऊपर की, राइट। तो मिनिमम तो कम से कम 2 लाख हो गई। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एसएमई आईपीओ तो वो एग्जैक्ट 1 लाख रुपए का आ रहा है। कोई 1,08,000 का आता है, कोई 1,16,000 का आता है, कोई 1,20,000 का आता है, कोई 1,30,000 का आता है। अभी एक आईपीओ आने वाला है जिसका ऑलमोस्ट 1,36,000 का है। तो अब ऑलमोस्ट दोस्तों 2 लाख से ऊपर के आपको एसएमई आईपीओ जो है वो देखने को मिलेंगे, ताकि वो ही लोग पैसा लगा सके। सबसे पहली बात तो जिसके पास नॉलेज हो, दूसरा जिसके पास रिस्क एपेटाइट हो, और जिसके पास इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी हो। तो सेबी ये बेसिकली चेंजेस आपको करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा दोस्तों रिटेल इंडिविजुअल का भी जो पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखने को मिला एसएमई आईपीओस के अंदर ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, इसको भी दोस्तों कंसिडर किया जाएगा। एसएमई आईपीओ के अंदर याद रखिएगा हमेशा जो इन्वेस्टमेंट रहता है उसमें जो रिस्क ऑफ एलिमेंट रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। तो इसलिए काफ़ी बार इन्वेस्टर्स दोस्तों फंस जाते हैं, सेंटिमेंट चेंज हो जाता है पोस्ट लिस्टिंग। तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो स्मॉलर रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है उसको दोस्तों कम करने के लिए ही एप्लीकेशन साइज़ जो है वो बेसिकली बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सजेशन आया है जिसमें जो प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट मिलता है इन द एनआईआई कैटेगरी ऑन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये भी दोस्तों से भी जो है वो डिसकंटिन्यू करता हुआ नज़र आएगा। और जो सेम मेन बोर्ड आईपीओस में होता है वो एग्जैक्ट सिचुएशन यहाँ पर भी रखी जाएगी, जहाँ पर लॉटरी में अलॉटमेंट मिलता हुआ नज़र आएगा, राइट। बाकी यहाँ पर जो कंसल्टेशन पेपर है उसको भी दोस्तों जो सेबी लेकर आया है, तो राइट वहाँ पे बताया जाता है कि जो एसएमई पब्लिक इशू होता है टू बी कंसिडर सक्सेसफुल देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 50 अलॉटीज, राइट। तो अब उसको बढ़ाकर 200 अलॉटीज कर दिया जाएगा। तो इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और एक और बड़ी बात है कि प्रपोजल लाया गया है कि जो ऑफर फॉर सेल है एसएमई आईपीओस के अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा टू 20% ऑफ द इशू साइज। मतलब मान लीजिए अगर कंपनी को 100 रुपये बाजार से उठाने हैं
तो सिर्फ 20 रुपये ही OFS के ज़रिए उठा सकती है, बाकी का फ्रेश इशू लाना ज़रूरी है। तो OFS पूरा जो है वो कंपनी लेकर नहीं आ पाएगी, यहाँ पर भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी कब दोस्तों सेबी का फाइनल पेपर ड्राफ्ट होता है, बट नो डाउट दोस्तों SMA IPOs के अंदर एक आपको ड्रास्टिक चेंजेस जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। अब आते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट पे। देखिए एनवायरो इंफ्रा की ग्रे मार्केट में आपको मैं कल ही कह रहा था कि बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, और एक्जैक्टली वही हुआ है। 31.76% के आसपास दोस्तों जो प्रीमियम है वो एनवायरो इंफ्रा का हो चुका है, और आई थिंक ये इशू दोस्तों काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, और कह सकते हैं कि बाजार के अंदर अब एक तेज़ी जो हमको कल बनती हुई नजर आई वो मंडे को कंटिन्यू होने वाली है, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों इलेक्शन के रिजल्ट्स आए स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के, आई मीन कोई सोच नहीं सकता था इस तरीके के नतीजे जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आ सकते हैं। आई थिंक हो सकता है कि दोस्तों जो पार्टी जीती है राइट, बीजेपी और जो उनकी पूरी अलायंस है महायुति, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इतने हमको सीट्स मिल सकती है। तो ये अपने आप में काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट्स आ गए, लेकिन इसका डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो आपको मार्केट पे पड़ता हुआ नजर आएगा ऑन मंडे। तो लेट्स सी कितना बाजार चलता है। इसके अलावा NTPC ग्रीन की भी दोस्तों ग्रीन मार्केट में आपको एक रिकवरी देखने को मिल रही है ड्यू टू दिस, बिकॉज इतना अगर दोस्तों मार्केट बढ़ता हुआ नजर आएगा तो प्रीमियम में आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाकी इस IPO का अलॉटमेंट याद रखिएगा 25 तारीख को है और 27 तारीख को लिस्टिंग है। तो यही आप सब होप करिए जिसने भी NTPC ग्रीन में पैसा लगाया है कि 27 तारीख तक बाजार जो है वो बढ़िया रहे, ताकि इसकी लिस्टिंग एटलीस्ट डिस्काउंट पे तो ना हो। अब SMEs पे आते तो देखिए गणेश इंफ्रा वर्ल्ड एक NSE SME इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 29 नवंबर टू 3 दिसंबर। 83 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 9 रुपये का इसका प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट 10.84%। 98.58 करोड़ का इशू का साइज है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। याद रखिएगा जिसमें आता है 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक ओपन रहेगा। देन अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया एक NSE SME इशू जिसका प्राइस बैंड है 108 रुपये का, 10 रुपये की इसकी ग्रे मार्केट है, ऑलमोस्ट 9.26%। 62.64 करोड़ का दोस्तों याद रखिएगा इशू का साइज है, और ये IPO भी याद रखिएगा ओपन होगा फ्रॉम 28 नवंबर टू 2 दिसंबर। देन दोस्तों अगला इशू आता है अभा पावर एंड स्टील एक NSE SME इशू जो 75 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है, कोई भी इसकी ग्रे मार्केट नहीं है। 38.54 करोड़ का इशू का साइज है, ये भी याद रखिएगा ओपन होगा फ्रॉम 27 नवंबर टू 29 नवंबर। देन दोस्तों अगला इशू आता है एपेक्स इकोटेक एक NSE SME इशू जो 73 के प्राइस के साथ आया है, कोई भी इसकी ग्रे मार्केट नहीं है। 25.54 करोड़ का इशू का साइज है। 27 नवंबर से 29 नवंबर तक ये इशू ओपन रहेगा। देन राजपुताना बायोडीजल एक NSE SME इशू जो 130 के प्राइस के साथ आया है। 24.70 करोड़ का इशू का साइज है। 70 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है। 53.85% का दोस्तों इसका प्रीमियम जो है करंटली चल रहा है। बाकी 26 नवंबर से 28 नवंबर तक ये भी आपको एक्शन में रहता हुआ नजर आएगा। देन अगला आता है राजेश पावर सर्विसेज एक BSE SME इशू जो पूरे 160 करोड़ का IPO आया है। 25 नवंबर से 27 नवंबर तक ये भी इशू ओपन होगा। 335 के प्राइस के सामने आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 26.87% का इसका प्रीमियम करंटली चल रहा है। देन लेमोजाइक इंडिया इस IPO का दोस्तों 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 2 दिन और बचे हुए हैं अभी, और ये IPO याद रखिए क्लोज अकाउंट 26 नवंबर। 200 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, जिसका आप देख सकते हैं कोई भी प्रीमियम नहीं है। इशू सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, बट लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। 61.20 करोड़ का याद रखिएगा ये इशू का साइज़ है। देन C2C एडवांस सिस्टम्स इस IPO का दोस्तों पहला दिन था, और पहले दिन ही इसने कह सकते हैं झंडे गाड़ दिए। इतना सब्सक्रिप्शन जो है वो इसको मिला है, 27 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना शानदार रिस्पॉन्स है। बाकी 108% का इसका प्रीमियम है, और याद रखिएगा ये IPO का आखिरी दिन है 26 नवंबर, तो 2 दिन बचे हुए हैं, बट नो डाउट बहुत बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों बाकी सब IPOs आपको लिस्ट होते हुए नजर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी हाँ, एक IPO पे अपडेट आया जो है दोस्तों यहाँ पर ट्रैफिक सोल में खबर ये आ रही है कि दोस्तों जो पूरी जांच है वो कंप्लीट कर दी गई है, और अगले 30 दिन के अंदर कंपनी को रिस्पांस देना है। तो आई थिंक कंपनी का रिस्पांस देने के बाद हो सकता है कि दोस्तों ट्रैफिक सोल को लेकर हमारे पास अपडेट निकल कर आ जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।